सियोल की वो सर्द सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। हवा में बर्फ के कण तैर रहे थे, सड़कें सफेद चादर से ढकी थी और हर चेहरा गर्म चाय की तलाश में था। शहर की रफ्तार थमी नहीं थी, लेकिन एक चेहरा आज रुकने वाला था। हांग जोंगवू, हांग कॉरपोरेशन का युवा, करिश्माई और सख्त सीईओ। जोंगवू का दिन हमेशा की तरह सुबह 5 बजे ही शुरू हुआ था। उसके जीवन में हर चीज एक टाइम टेबल से बंधी थी। उसने अपना सिग्नेचर ब्लैक सूट पहना, लेदर ग्लव्स चढ़ाए और अपने निजी ड्राइवर के साथ ऑफिस की ओर निकल पड़ा। कार की खिड़की से वो हमेशा की तरह सर्द मौसम का शांत दृश्य देख रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज की सुबह उसके पूरे जीवन की तस्वीर बदलने वाली थी। ऑफिस के पास एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, एक ऐसी जगह जहां आम लोग गर्म कॉफी के साथ किताबें पलटते थे। जोंगवू का ध्यान कभी ऐसे कोने में नहीं जाता था, लेकिन आज उसकी कार अचानक उस दुकान के सामने रुक गई। एक सड़क दुर्घटना की वजह से रास्ता बंद था। वहीं उस दुकान के शीशे के पीछे खड़ी थी एक लड़की। उसके लंबे भूरे बाल कंधों से नीचे गिर रहे थे। उसने सफेद स्वेटर पहना था और उसकी आंखें एक किताब में गुम थी। वो ना किसी को देख रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसकी मासूम सी मुस्कान और किताब में डूबी आत्मा एक ऐसा जादू कर रही थी जिसे जोंगवू नजरअंदाज नहीं कर सका। जोंगवू की निगाहें उस लड़की पर टिकी रही। पहली बार किसी अजनबी को देखकर उसके अंदर कुछ हिला था। ना ये आकर्षण था, ना सिर्फ सुंदरता का असर, ये कुछ और था, शायद किसी अधूरी कहानी की शुरुआत। उसने खुद से कहा, कौन है ये? लेकिन जवाब उसे खुद नहीं पता था। कार आगे बढ़ गई, पर उसका मन उसी दुकान के बाहर अटक गया। ऑफिस पहुंचकर भी वो पहली बार अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी सेक्रेटरी से पूछा, यहाँ पास में एक बुक शॉप है ना? दिन गुजरता गया, लेकिन उस एक झलक ने जोंगवू के सालों से स्थिर जीवन में हलचल भर दी थी। रात को जब वह अपने पेंट हाउस की ऊंची खिड़की से शहर की रोशनी देख रहा था, तो उसी लड़की की मुस्कान उसकी आंखों में घूम रही थी। उसके जैसे सख्त और व्यस्त इंसान के लिए यह एक खतरा था, या शायद एक खूबसूरत बदलाव। उसे पता नहीं था वह कौन थी, क्या करती थी, कहां से आई थी, लेकिन इतना जरूर जान गया था कि वो सिर्फ एक झलक नहीं थी, वह उसकी कहानी की पहली लाइन थी। अगली सुबह सियोल फिर से उसी रफ्तार में जागा, पर हांग जोंगवू के लिए सब कुछ धीमा लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के से डार्क सर्कल थे। ये किसी नींद की कमी की निशानी नहीं, बल्कि उस अजनबी चेहरे के असर का संकेत था जो रात भर उसके जहन में घूमता रहा। जोंगवू हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचा, पर उसके कदम आज खुद ब खुद रुक गए उस बुक शॉप के सामने। ड्राइवर ने कार धीमी की, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं था। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी। फिर भी जोंगवू ने कहा, रुको। कार से उतरा तो हवा और भी ठंडी महसूस हुई, पर उसके अंदर कुछ गर्म सा धड़क रहा था। वह बिना किसी योजना के बुक शॉप के अंदर चला गया। दुकान अंदर से उतनी ही सादगी भरी और शांत थी जितनी बाहर से दिखती थी। लकड़ी की अलमारियों पर किताबें करीने से सजी थी और कोने में एक छोटा सा हीटर चल रहा था। कॉफ़ी की खुशबू और किताबों की स्याही का मिला जुला एहसास उसे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। और तभी वह फिर दिखी, वहीं बैठी उसी वाइट स्वेटर में, बाल खुले हुए और हाथ में एक किताब लिए। उसकी नज़रों में वही खोया हुआ सा सुकून था, पर इस बार वह अकेली नहीं थी। दुकान की मालकिन, एक उम्रदराज महिला, उससे कुछ कह रही थी और वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। जोंगवू का दिल एक पल को रुका। क्या वह लड़की असली थी या उसकी कल्पना? उसने खुद को संयमित किया और एक शेल्फ के सामने खड़ा हो गया, बिना देखे, बिना पढ़े, बस उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए। दुकानदार महिला ने उससे पूछा, क्या कोई खास किताब ढूंढ रहे हैं? जोंगवू पहली बार थोड़ा झिझका। कोई अच्छी किताब जिसमें शुरुआत धीमी हो पर असर गहरा हो। महिला मुस्कुरा दी, तो फिर ये पढ़िए। उन्होंने एक किताब थमाई,
साइलेंट बिगिनिंग्स। उसे बिना देखे जोंगवू ने किताब ले ली। उसकी निगाहें उस लड़की की ओर थी, पर तभी वह लड़की उठी और बिना जोंगवू को देखे दुकान से बाहर चली गई। जोंगवू का दिल जैसे उसके साथ ही बाहर चला गया। उसने किताब हाथ में ली और धीमे कदमों से बाहर आया, लेकिन तब तक वह जा चुकी थी। उस दिन के बाद हर सुबह जोंगवू की कार उस बुक शॉप के पास से गुजरती थी, उम्मीद में कि शायद वह फिर दिखे। वह हर उस क्षण को पकड़ना चाहता था जो कभी अनदेखा करता था। ऑफिस में, पेंट हाउस में, मीटिंग्स के बीच, हर जगह अब एक खालीपन था जिसे सिर्फ वह लड़की भर सकती थी। उसे उसका नाम नहीं पता था, ना उसका पता पता था, लेकिन वह हर रोज़ उस किताब की कुछ पंक्तियाँ पढ़ता था, उस उम्मीद में कि शायद किताब की तरह ही उसकी कहानी भी एक साइलेंट बिगनिंग थी, एक ऐसी शुरुआत जिसे वक्त आवाज़ देगा। और इस खामोश शुरुआत में उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस यही थी, उसे फिर से देखना।